आज हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स पर। लास्ट क्लास में हमने देखा था इशू ऑफ शेयर्स के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? जब एप्लीकेशन देने वाले किसी कंपनी के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर कंपनी को आ जाती है तो उस कंडीशन में ऐसी कंपनी के लिए वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है और उस कंडीशन में उसको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो अपने शेयर होल्डर को, एप्लीकेशन देने वाले को किस रेशो में आपको शेयर्स दे ताकि सामने वाला भी संतुष्ट हो जाए और कंपनी का भी काम आराम से चलता रहे। साथ में हमें आज देख रहे हैं इसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन तो है, साथ में ऐसा बंदा जिसने ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है बट वो डिफॉल्टर होता है। अगर वो डिफॉल्टर है तो उस कंडीशन में उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं आज हम लेते हैं। इसमें सिर्फ अलॉटमेंट पर अगर डिफॉल्टर है तो उस कंडीशन में किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन वाले बंदे को। तो देखिए इसके लिए इशू ऑफ शेयर्स एंड इसके अंदर हम लेते हैं क्वेश्चन एक्स लिमिटेड issue 10,000 shares at the rate of rupees 10 each and application received 15,000 shares and issue 12,000 shares application 12,000 shares issue 10,000 share and balance application reject on application rupees 3 allotment rupees 4 and balance amount received on first and final call। थ्री मिस्टर एक्स मिस्टर वाई डिफॉल्टर $1,000 shares default on allotment and share forfeit and reissue on ₹9 per share। यह हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया है पूरा का पूरा। देखिए इसे सॉल्व करते हैं और टेबल बनाकर ही हम इसे यूज करेंगे। टेबल देखिए इसकी क्या बन रही है हमारे पास। तो देखिए टेबल में लेते हैं हम इसके लिए
फर्स्ट कैटेगरी एप्लीकेशन अमाउंट received, application received, allotted shares, application amount, excess and shortage। देखिए क्या बनी हमारे पास कैटेगरी 2A एंड बी कैटेगरी, ठीक है। ए कैटेगरी में टोटल हमारे पास एप्लीकेशन आई 15,000, अलॉट किया हमने कितना 10,000, 15,000 में से ए कैटेगरी हमने डाल दी 12,000 की एप्लीकेशन आई हमारे पास। कितनी रिसीव्ड हुई है एप्लीकेशन 12,000 एंड अलॉट किया है कितना 10,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेस, आनुपातिक बराबर बांट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन पे कितना मांगा 3 रुपीज, तो रुपीज 3 से 12,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36,000 एंड 10,000 को 3 से किया तो 30,000, ये हमारे पास आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट 3,000 एंड मेरे पास तो शेयर्स बचा ही नहीं, तो यहां क्या रहेगा नील एंड मल्टीप्लाई कीजिए 3,000 इंटू 3 9,000 एंड टोटल हो गया मेरे पास कितना 45,000। आगे चले नेक्स्ट, यहां पर हमने देखा था जितनी हमारे पास एप्लीकेशन आई है इसमें से लेस कर देंगे क्या एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, जो हमारे पास बचेगा वो एक्सेस होगा। तो ये देखिए इस वाली में से इसको लेस करना है, ठीक है। तो 36 माइनस 36,000 ओवर सब्सक्रिप्शन, 9,000 माइनस नील 9,000। जिसको हमने शेयर्स नहीं दिया कंपनी को क्या करना है रिटर्न करना है, तो रिफंड, ये हमने रिफंड कर दिया। आगे चलिए नेक्स्ट अलॉटमेंट, अमाउंट। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता तो हम कहां तक ले जाते हैं फाइनल कॉल तक। तो फाइनल कॉल तक ले जाने के लिए हमारे पास देखिए अलॉटमेंट पे हमने कितना मांगा है 4 रुपीज, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर्स को, तो 10,000 इंटू 4 40,000 एंड यहां पर नील, इसमें से इसको लेस किया क्या आ गया 34,000, ये शॉर्टेज पैसा लाएगा। तो देखिए कितना लाएगा 34,000, ये इसके पास पैसा आना है, नेगेटिव आया यहां पर आपके 40,000, ये हमारे पास टोटल हो गया। अब देखिए इसी के अंदर हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं एंड एंट्री देखते हैं इसकी क्या रहती है। तो एंट्री पे आते हैं, फर्स्ट एंट्री मेरी क्या बनेगी, पैसा आने पर बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से, तो देखिए जितना मेरे पास पैसा आया 45,000, एप्लीकेशन पे कितना आया 45,000, तो 45,000 से 45,000 एंड 45,000। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री हम लेते हैं, एप्लीकेशन अकाउंट DR इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल 45,000 एंड कैपिटल में कितना जाएगा आपका, तो देखिए कैपिटल कितनी आ रही है 30,000, 30,000 को ले जाइए आप टू अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हुआ, तो अलॉटमेंट पे देखिए कितना एडजस्ट हुआ है, यहां देखिए एक्सेस अमाउंट को अलॉटमेंट से एडजस्ट किया, विच एवर इज लेस, ये 40,000 या 6,000 है, कौन सा कम है, विच एवर इज लेस
नील, नील प्लस 6000 ऐड किया तो टोटल कितना हुआ 6000। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया 6000। N2 बैलेंस कहां चला जाएगा, बैलेंस रिफंड करना है, ठीक है। तो रिफंड कितने टाइम में करना है, 90 डेज के अंदर अंदर आपको रिफंड करना है। तो ये देखिए टू बैंक कितना रिफंड 9000 इन टोटल 45,000। थर्ड, अब हमारी कौन सी ड्यू डेट आ गई अलॉटमेंट की। जब डेट नहीं दे रखी है तो इसे सॉल्व करने का एक ही साथ हम इसकी मर्ज एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास चल रही है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में क्या करना है, तो देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए कितना, तो देखिए नंबर ऑफ शेयर्स, ये देखिए मेरे पास कितना आएगा अलॉटमेंट में 40,000, ये 40,000 हमने प्रीमियम होता, प्रीमियम को लेते क्रेडिट में, ठीक है। आगे चलिए फोर्थ, ये एंट्री है हमारे पास जो नई बनी है। ओवर सब्सक्रिप्शन अगर अलॉटमेंट पे है तो किस तरह से करेंगे, एंड डिफॉल्टर है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो देखिए बैंक एंट्री निकाल रहे हैं, यहां पर आपका ये कहां पे जाके अलॉटमेंट पे डिफॉल्टर हो गया, कितने शेयर्स 1000 शेयर्स वाला, जिसको 1000 इश्यू किए हैं वो डिफॉल्टर बना है हमारा, जिसको 1000 शेयर्स आपने इश्यू किए हैं वो डिफॉल्टर बना है। तो देखिए रेशो क्या बना, इस 10,000 में आपके पास 1000 है तो 12 में से कितना होगा 1200, तो रेशो बन गया। जिसने 1200 एप्लीकेशन आई है शेयर्स की, उसको 1000 इशू किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोराटा निकाल के देख लेंगे कि कितना इसका बैलेंस बन रहा है। तो एंट्री देखिए बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से, तो देखिए 40,000 आपके पास है, लेस करेंगे एडवांस, कितना डिपॉजिट करा है आपने एडवांस 6000, ये एंट्री थी मेरे पास एडवांस की, जो यहीं से हमने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी, बार बार एंट्री करने की जरूरत नहीं। तो देखिए एडवांस लेस किया हमने कितना 6000, कितना रह गया 34,000, लेस डिफॉल्टर मिस्टर वाई, जो डिफॉल्टर है कितने शेयर्स का होल्डर है 1000 इनटू 4, कितना रुपया पे नहीं किया इसने, जो डिफॉल्टर है उससे हमें कितना नहीं मिला 4000, 4 रुपीज इंटू 1000 इंटू 4, लेस एडवांस, कॉन्ट्रीब्यूशन इन एडवांस, ये कहता है कि भाई मेरा भी तो एडवांस के अंदर कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है, इस 6000 में इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या, जो लेस किया इसमें एडवांस में कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या, क्योंकि ये इस रेशियो का है, इस कैटेगरी का है और यही डिफॉल्टर है इस कैटेगरी का, तो इसमें ये कहता है। तो देखिए क्या 6000 एडवांस डिवाइड बाय कितने का है 6000 10,000 शेयर होल्डर का, इस 10,000 में से भी 1000 शेयर्स किसके हैं मिस्टर वाई के जो डिफॉल्टर है, तो इनटू 1000 इज इक्वल टू, तो देखिए 10,000 से 600, तो मिस वो कहता है कि भाई इस 4000 में डिफॉल्टर क्यों, मैंने 600 रुपए तो एडवांस दे ही रखे हैं। तो देखिए कितना रह गया 3400, एंड इसमें से इसको लेस करते हैं तो मेरे पास हो गया यहां पर 30,600 कैश या बैंक, ये मेरे पास आएगा सिप कहां पर फोर्थ एंट्री में, आपके पास कितना रुपया आएगा आपके पास सिप 30,600, क्योंकि एक डिफॉल्टर, अगर डिफॉल्टर नहीं होता तो मेरे बैंक में कितना आता 34,000। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो हमारा न्यू एडजस्टमेंट है, अगर डिफॉल्टर होता है कहां पर अलॉटमेंट पर, और ओवर सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन हो,
डिफॉल्टर हो यहाँ पर, तो उस कंडीशन में सॉल्व करने का तरीका आपका ये रहेगा। बच्चा यहीं पर जाकर कंफ्यूज होता है। इस पॉइंट को एक बार और देखना चाहें तो फिर मैं बता दूंगा अभी जस्ट एंट्री के बाद। देखिए बैंक ट्रांसफर करते हैं 30,600, 30,600। नेक्स्ट फाइनल की एंट्री, तो फाइनल में देखो क्या चाहेगा, तो ये रहा हमारे पास फिफ्थ एंट्री। अब ये वाली टेबल तो हमारे काम की नहीं है, तो इसको तो हम हटा देते हैं। रिफंड भी हो गया हमारा पूरा, ठीक है, एंड एडजस्टमेंट भी हो गया। मैंने स्पेस बना लिया। बैलेंस शीट भी आपको साथ में मुझे बतानी है, तो किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं वो सारी इसके अंदर आ जाए। तो देखिए नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री, जो डिफॉल्टर है क्या उसके शेयर्स फॉरफिट किए? नहीं। जब कुछ नहीं कहता तो कब करेंगे? फाइनल कॉल के बाद आप फॉरफिट करेंगे। तो फॉरफीचर की एंट्री आपकी कब होगी? आफ्टर फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल तक तो ये बना हुआ है, तो फाइनल कॉल पे भी इसको कोई भी डिफॉल्टर है तो इंटीमेशन तो भेजते हैं भाई आप अपनी फाइनल कॉल डिपॉजिट कराइए। तो देखिए यहां पर हम ले रहे हैं फाइनल कॉल पे जा रहे हैं, एंड फाइनल कॉल का एडजस्टमेंट वही सेम ड्यू करने की फर्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से? 3 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 शेयर्स को, तो कितना आ गया? 30,000 रुपीज। ये मैं उम्मीद करता हूं यहां पर आएंगे। एंड 6 बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। देखिए क्या 30,000 आपके पास है, डिफॉल्टर है इसके अंदर, कितने से? तो देखिए लेस 1,000 इंटू कितना नहीं दिया? 4, 1,000 इंटू 3, तो कितना आ गया? 3,000। 27,000 आपका सिर्फ बैंक रिसीव्ड होगा डिफॉल्टर का हटाने के बाद, तो कितना आ गया? 27,000। ये हमारे पास। अगली आती है हमारे पास सेवेंथ एंट्री। सेवेंथ एंट्री पे हम कहाँ चले गए? तो देखिए सेवेंथ पॉइंट में हमारे पास क्या रहेगा, आते हैं, इसने कहा है इसको क्या कर लेना है, डिफॉल्टर को फाइनल कॉल तक हो गया, फॉरफीचर की एंट्री करनी है, फॉरफिट करना है, तो फॉरफिट की एंट्री करते हैं। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या टू इक्विटी शेयर, जहां से आपका डिफॉल्टर है वहां से स्टार्ट करेंगे। कहां से डिफॉल्टर है ये? अलॉटमेंट से। तो अलॉटमेंट से हमें एंट्री करना स्टार्ट करना है। तो इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिट। कैपिटल में कितना जाएगा? तो देखिए कैपिटल आपकी कितनी है? 1,000 डिफॉल्टर है। कितने से डिफॉल्टर है? 1,000 से। कैपिटल कितने की है? 10 रुपीज के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए? 10,000। नेक्स्ट अलॉटमेंट पे कितना दे दिया? मल्टीप्लाई नहीं करना, ये जो आपने सॉल्व किया है इसको काम में लेना है। ये आपका बैलेंस उठकर यहां आएगा कितना? 34। अगर आपने उठाकर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया और 4,000 डाल दिया तो क्वेश्चन गलत, मैच ही नहीं होना। कितना? 34,000 यहां पर इस जगह।
3400, ये मेरे पास। अलॉटमेंट के बाद फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे कितना है डिफॉल्टर, तो देखिए फाइनल कॉल पे डिफॉल्टर कितना है 3000 का। एंड बैलेंस कहां चला जाएगा, तो देखिए ये हमारे पास बनता है 3600। नेक्स्ट 8th एंट्री, 8th पे आते हैं। 8th क्या रहेगा, री इश्यू की। री इश्यू में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वापस कैपिटल को क्या कर देना है, क्रेडिट। इश्यू कर दिया पूरा का पूरा तो। एंड बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या आता है वो भी आपको शो करेंगे। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये देखिए बैंक, बैंक कितने का हमने दिया है 9000 के अकॉर्डिंग, तो 9000 1000 इंटू 9 इक्वल टू कितना आ गया 9000 बैंक आएगा मेरा। कैपिटल कितना, तो 1000 इंटू 10 10,000। एंड कितना कम पड़ रहा है 1000, तो कहां से आएगा, जो आपने फॉरफीचर की एंट्री की है उसमें जो फॉरफिट अमाउंट है उसको लेंगे। तो शेयर कितना 3600। एंड बैलेंस कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2600, ये मेरे बैलेंसिंग फिगर से। एंड आफ्टर एडजस्टमेंट बैलेंस शीट देखिए किस तरह से बनती है। तो देखिए बैलेंस शीट यहीं पर, अभी हमारा, अच्छा ये मेरे को वापस एक्सप्लेन करना है आपको। तो देखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या रहती है, बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट कैसे आता है वो देखते हैं। उससे पहले इसको वापस एक बार देख लीजिए, जो डिफॉल्टर है उसका। यहाँ पे देखिए हमारी फर्स्ट कहाँ तक रहा 10,000 एप्लीकेशन है, 15,000 आई, 12,000 आपको प्रो रेटा बेस पर दिया है, 10,000 शेयर इशू किए, ठीक है। एंड 3 एप्लीकेशन पे आ गया, अलॉटमेंट पे 4,000 है। एंड बैलेंस अमाउंट इसने बोली थी रिमेनिंग किस पे लेनी है, वो आपको फाइनल कॉल पे, तो 3 रुपीज़ मैंने उसके अकॉर्डिंग टेबल बनाई और उससे डाटा निकाला। इशू कर रहे हैं, डिफॉल्टर है 1000, ओवर सब्सक्रिप्शन आया और इसका एडजस्टमेंट निकाला था हमने कितना 6000 के अकॉर्डिंग। डिफॉल्टर कौन थे 1000, उनका एडजस्टमेंट देखिए, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो और अलॉटमेंट पे डिफॉल्टर हो तो उसका एडजस्टमेंट इस तरह से होगा। फाइनल कॉल पे कोई दिक्कत नहीं आनी, बट अलॉटमेंट पे डिफॉल्टर है तो कैलकुलेशन देखिए एंड उसकी अमाउंट को कैसे ट्रांसफर किया जाता है वो देखिए। तो देखिए हमारे पास क्या है 40,000 फाइनल कॉल पे जो मांगा, लेस कर दो इसमें से एडवांस जो हमारे पास आया था 34,000 में से डिफॉल्टर का लेस किया 1000 इंटू 4 4000 लेस एक कॉन्ट्रीब्यूशन एडवांस में कितना है, वो कहता है भाई मेरा भी तो है क्योंकि वो प्रोरेटा बेस पर उसमें इंक्लूड है डिफॉल्टर, तो 6000 एक्सेस आया था, डिवाइड बाय 10,000 इंटू 1600 लेस किया, हमारे पास कितना हो गया 3400 लेस किया, तो हमारे पास ये कितना आ गया था 30,600 जो हमने काम में लिया एंड शो किया था 3400। यहाँ जो अमाउंट आई है उसी को हमने इस पे काम में लिया। आगे देखिए अब बैलेंस शीट, इसी के अंदर बैलेंस शीट का एडजस्टमेंट, क्योंकि हम हर एक के अंदर जितने भी आपको टॉपिक बता रहे हैं या जितना भी इससे रिलेटेड कैलकुलेशन कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर से, हर एक के अंदर आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना बता रहे हैं कि बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट कहां कहां आ रहा है। देखिए ये आपकी बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट में देखिए $10,000 इक्विटी शेयर्स इशू एंड सब्सक्राइब
एट द रेट ऑफ ₹10 ईच ऑल शेयर्स इशू कर दिए, तो 10,000 के अकॉर्डिंग मेरे पास कितना आना चाहिए, 1,000 रुपीज़। ठीक है, आगे चलिए, मेरे पास एक नया पॉइंट आया, कैपिटल रिजर्व, कितना 2600। तो देखिए कैपिटल रिजर्व 2600, प्रीमियम है ही नहीं तो 102600, ये मेरे पास अमाउंट हो गई। एंड नेक्स्ट एसेट साइड में चलते हैं। एसेट्स में हमारे पास बैंक में देखिए हमारे पास क्या क्या है, 45,000 सबसे पहले आया एंड 9,000 हमने रिजेक्ट कर दिया, प्लस हमारे पास कितना आया 30600 प्लस 27,000 प्लस बैंक में हमारे पास आया 9,000 एंड इसको टोटल कर लेते हैं, जितना भी आता है इसका टोटल कर लेते हैं एंड इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए बैलेंस में टोटल लेते हैं, 45,000 माइनस 9,000 प्लस 30600 प्लस 27,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 102,600 एंड टोटल कर देंगे 102,600, ये हमारे पास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, अगर ये डिफॉल्टर कहाँ पर हो, फर्स्ट कॉल के बाद ही इसे आफ्टर फर्स्ट कॉल पर इसे क्या कर लिया जाता हो, फॉरफिट कर लिया जाता हो, तो उसका एडजस्टमेंट क्या होता है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में